हमारे YouTube चैनल स्टडी 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। ये पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हम इससे प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है, प्रधानमंत्री की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, प्रधानमंत्री की कार्य व शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। यानी प्रधानमंत्री से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। सबसे पहले है कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। तो कार्यपालिका जो कानून बनाती है उसका वास्तविक प्रमुख कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। अगर आपसे पूछा जाए कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है तो राष्ट्रपति होता है। हालांकि सभी शक्तियां हमारे भारत में कार्यपालिका की सभी शक्तियां किसके हाथों में होती हैं? प्रधानमंत्री के हाथों में होती हैं। तो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति और कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। तो कार्यपालिका का यह वास्तविक प्रमुख होता है। अनुच्छेद नंबर 75 में इसकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो नियुक्ति कौन करता है साथियों? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो अनुच्छेद नंबर 75 में राष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है। अब बात करते हैं कार्य व शक्तियों के बारे में। तो राष्ट्रपति के कौन कौन से कार्य हैं व उनके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रशासनिक शक्तियां। राज्य व केंद्र की सभी प्रशासनिक शक्तियां किसके हाथों में होती हैं? प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं। एक छोटे से पद के सरकारी पद से एक बड़े पद सरकारी पद तक की सभी प्रशासनिक शक्तियां किसके हाथ में होती हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं। नंबर 2, नीति निर्माण संबंधी शक्तियां। सरकार की जो नीतियां होती हैं उसकी सभी शक्तियां किसके हाथ में होती हैं? तो सरकार के नीति निर्माण संबंधी सभी शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं नियुक्ति मंत्रिपरिषद। तो प्रधानमंत्री के हाथ में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी होती है जो कि उनकी सलाह पर की जाती है। तो मंत्रिपरिषद यानी केंद्र मंत्री, राज्य मंत्री, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो की जाती है यह भी शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। संसद का प्रतिनिधित्व। तो संसद का प्रतिनिधित्व सरकार का प्रधानमंत्री सरकार का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, इसलिए संसद का प्रतिनिधित्व करता है। और सरकार का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। विदेश नीति, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यानी जैसे विदेश नीति संबंधी सभी कानून, जैसे एक देश से दूसरे देश से कैसे संबंध है, इन सभी कानूनों के संबंधित जो शक्तियां होती हैं वह किसके हाथ में होती हैं? वह भी प्रधानमंत्री के हाथों में निहित होती हैं। आंतरिक सुरक्षा यानी हमारे देश के अंदर की सुरक्षा संबंधी सभी व्यवस्था किसके हाथ में होती है? शक्तियां किसके हाथ में होती हैं? प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं। तो प्रशासनिक शक्तियां, नीति निर्माणी शक्तियां, नियुक्ति मंत्रिपरिषद, संसद का प्रतिनिधित्व, विदेश नीतियां और आंतरिक सुरक्षा, ये सभी शक्तियां प्रधानमंत्रियों के हाथों में नियुक्त होती हैं। नेक्स्ट कार्यकाल के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कब तक होता है? वैसे तो 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन लोकसभा में जब तक बहुमत रहेगी, अगर 5 साल के पहले ही लोकसभा में बहुमत नहीं रहे तो प्रधानमंत्री अपने पद से हट सकता है। तो लोकसभा में बहुमत रहने तक ही प्रधानमंत्री का और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल रहता है। अब नेक्स्ट देखते हैं पद से हटाना। इन्हें कैसे पद से हटाया जा सकता है? प्रधानमंत्री को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो स्वयं इस्तीफा, या तो प्रधानमंत्री खुद स्वयं इस्तीफा दे तो वो अपने पद से हट जाएंगे। फिर नेक्स्ट है बहुमत खो देना। यदि मान लीजिए किसी भी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर मिलके किसी दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं और जिस व्यक्ति को जो व्यक्ति वर्तमान में है उस पर अविश्वास प्रस्ताव जारी कर देते हैं तो बहुमत खो देता है, वह व्यक्ति प्रधानमंत्री पद से हट जाता है। तो लोकसभा में जिसको ज्यादा बहुमत प्राप्त होगी, बहुमत दल का जो नेता होगा उसे ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव। तो वही बात आगे, पक्ष विपक्ष और लोकसभा तथा राज्यसभा के जो भी सांसद होते हैं वो अगर अविश्वास प्रस्ताव जारी कर दें और वोट परसेंटेज एक तरफ ज्यादा हो जाए तो अविश्वास प्रस्ताव होने पर भी प्रधानमंत्री अपने पद से हट सकता है।
तो स्वयं इस्तीफा, बहुमत को देना और अविश्वास प्रस्ताव से इनको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं योग्यता के बारे में। योग्यता के बारे में प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो वह व्यक्ति लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में से किसी एक का निर्वाचित सदस्य होना चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति निर्वाचित सदस्य नहीं है तो राष्ट्रपति उसे 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे एक भी सदन की सदस्यता लेना जरूरी है। तो सबसे पहली योग्यता है लोकसभा तथा राज्यसभा में सदस्य होना जरूरी है। दूसरी है भारत का नागरिक होना जरूरी है। जैसे भारत का जो प्रधानमंत्री बनेगा वो भारत का ही नागरिक होना चाहिए, ये भी उसकी योग्यता है। नेक्स्ट है दिवालिया नहीं होना चाहिए, या उसे कर या कोई बैंक लोन ना होना चाहिए उसके ऊपर, या किसी व्यक्ति के उधार ना होना चाहिए, और वह व्यक्ति पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है किसी सरकारी पद पर ना होना चाहिए, वह किसी भी सरकारी पद से न जुड़ा होना चाहिए, या किसी भी सरकार के वेतन का लाभ नहीं उठाना चाहिए। तो लोकसभा तथा राज्यसभा का सदस्य ना होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल और दिवालिया ना होना चाहिए, किसी भी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। ये सभी प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यताएं हैं। अगर उम्र के बारे में बात करें, यदि वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है तो 25 साल में ही प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर राज्यसभा से वह प्रधानमंत्री चुना जाएगा तो उसकी मिनिमम आयु 30 साल की होनी चाहिए। तो लोकसभा के लिए 25 साल उम्र होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 साल होनी चाहिए। अगर बात करें भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा है। वर्तमान में प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जो कि 2014 से वर्तमान तक है। तो प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक था प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद था। इसमें हमने अनुच्छेद पढ़े, वेतन पढ़े, कार्य व शक्तियां पढ़ी, और पद से कैसे हटाया जाएगा उसके बारे में चर्चा की, या महत्वपूर्ण संबंधित फैक्ट पढ़े। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल History 24/7 को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।